जो विष्णु तिवारी को न्याय नहीं दिला सकता उस संविधान को। जय श्री राम। ये बात आज हिंदुत्व की नहीं है, ये बात आज सवर्ण समाज की है, ये बात भारत के संविधान की है और उस संविधान में पिसने वाले विष्णु तिवारी की है। विष्णु तिवारी नामक एक युवक जो सवर्ण समाज से है, नॉर्मल मेढ़ के झगड़े के लिए, जो खेत का मेढ़ होता है ना, उसके झगड़े के लिए एक दलित समाज की जो युवती है वो बोल दी कि विष्णु तिवारी हमारे साथ बलात्कार किया है, हमारा शोषण करता था, ये बहुत अमीर है। यही लिखा जाता है ना SC/ST एक्ट में, और ये सब चीजें लिख दिया गया और उसके ऊपर FIR करवा दिया गया। विष्णु तिवारी के ऊपर FIR करवा दिया गया और उस FIR के बाद 20 साल तक जेल काटने के बाद महज अदालत ये कहकर विष्णु तिवारी को छोड़ देती है कि जो तुम पर इल्जाम लगे थे वो अभी साबित नहीं हो रहे हैं। जो इल्जाम लगे हैं वो झूठे इल्जाम है और तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। अब समझ में नहीं आता कि प्रशासन, शासन और संविधान विष्णु तिवारी को बाइज्जत बरी कर रहा है कि बेइज्जत बरी कर रहा है। बाइज्जत बरी नहीं किया, संविधान ने बेइज्जत करके बरी किया। ये भारत का संविधान है, ये बाबा साहब का संविधान है, ये पता नहीं किसका संविधान है। अब सोचने वाली विषय है कि अगर एक व्यक्ति को बिना किसी सजा के, मात्र 18-19 साल के लड़के को बिना किसी जुर्म किए अगर उसे 20 साल तक की सजा देती है, बाद में अगर वो हथियार उठा ले प्रशासन के खिलाफ, बाद में वो हथियार उठा ले संविधान के खिलाफ, बाद में वो हथियार उठा ले SC/ST वालों के खिलाफ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर तो बोलेंगे ना ब्राह्मण अपराधी हो गया, फिर बोलेंगे सवर्ण समाज वाले हमेशा से ही, जो ये मनुवादी हैं, ये हमेशा से ही दलितों का शोषण करते आ रहे हैं, अपनी गुंडई दिखाते आ रहे हैं। जिसके परिवार के उसके भाई की हत्या हो गई तब नहीं जाने दिया गया मिलने के लिए, उसकी माँ मर गई तब मिलने के लिए नहीं जाने दिया गया, उसकी बहन मर गई तब मिलने के लिए नहीं जाने दिया गया। अगर इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, 20 साल तक नहीं छोड़ा गया, किस जुर्म में उसे बंद किया गया था? हम पूछना चाहते हैं संविधान से, हम पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन से, आखिर जब जुर्म साबित नहीं हुआ तो 20 साल तक सजा क्यों काटा उसने? और अगर 20 साल तक सजा काटा तो उसका जिम्मेदार कौन है? 20 साल तक उसका बचपना जो जेल में ही गुजर गया, पूरी जवानी जेल में गुजर गई, उसका जिम्मेदार कौन है? भाई मतलब कोई सन की खोपड़ी वाला हो फिर हथियार उठा लेगा, दहशतगर्द हो जाएगा, जगह जगह लोगों की हत्याएं करेगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? अगर इस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा संविधान के नाम पर, तो लोग क्या करेंगे? यही तो करेंगे भैया, सीधी सी बात है, यही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वही है ना, कुछ लोगों जब चर्चा में आती है तो कुछ लोगों की चीजें ऐसी सजाएं जब होती है ना, तो कुछ लोगों का छप जाता है और कुछ लोगों का छिप जाता है। विष्णु तिवारी का छप गया और बाकी कई ऐसे विष्णु तिवारी होंगे जिनका छिप गया होगा, जिनका नामो निशान नहीं होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। अब पूछना चाहते हैं हम शासन प्रशासन से कि विष्णु तिवारी की गुजर बसर अब कैसे होगी? विष्णु तिवारी अब क्या करे? विष्णु तिवारी का पूरा परिवार खत्म हो गया, अब क्या करे? इसका जवाब शासन प्रशासन को और संविधान को देना पड़ेगा।